और इस वक्त की अहम खबर आपको बताएं, दिल्ली के स्कूल को फिर से मिली है बम की धमकी। डीपीएस द्वारका को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। जांच में अभी तक कुछ भी संदेह नहीं मिला है। डीपीएस द्वारका में आज ऑनलाइन क्लासेस होंगी, यह फैसला लिया गया। यह आपको बता दें चिंताजनक इसलिए क्योंकि इस साल अभी तक 6 बार पहले ही धमकियां मिल चुकी हैं और अब एक बार फिर से दिल्ली में स्कूल को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। विवेक, क्या कहा गया है धमकी में? देखिए, बात की जाए तो डीपीएस द्वारका को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई है। फायर विभाग के मुताबिक 5:15 बजे के आसपास जो है फायर विभाग को जानकारी मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम, फायर विभाग की टीम मौके पहुंची। सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन एहतियात के तौर पर पेरेंट्स को जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होगी। फिलहाल पुलिस की टीम और फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार हर कोने को तलाश किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विवेक। तो इस वक्त मौके पर टीम मौजूद है और लगातार इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है कि आखिर जो धमकी मिली है उसमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा। आपको आगे हम तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे अपने स्पेशल न्यूज बुलेटिन 30-60-90 में। बुलेटिन में आज की जो बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने जाल में फंसा लिया है। बांग्लादेश को मोहरा बनाकर पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को अंजाम देना चाहता है। बात करेंगे मंदिर मस्जिद विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की नाराजगी की। वहीं दूसरी तरफ खबरें होंगी राहुल गांधी के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उससे जुड़े। जी हां, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और बताएंगे आपको एफआईआर पर कांग्रेस ने क्या कहा है। और बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। मिस्र में मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। 4 महीने में दोनों की यह दूसरी मुलाकात है। मुलाकात का एजेंडा क्या था, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट। इस दोस्ती की असली वजह व्यापार और आपसी संबंधों को मजबूत करना नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ नफरत ने इन्हें एक साथ आने की वजह दी है। इस दोस्ती की बुनियाद रणनीति संबंधों को मजबूत करना नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ अपनी आवाम के दिलों में जहर भरना है। शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान भी बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बेताब नजर आ रहा है और इसका ताजा उदाहरण मिस्र की राजधानी काहिरा में देखने को मिली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने D8 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की। 48 दिनों के भीतर इन दोनों की ये दूसरी मुलाकात है। मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ ने व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सार्क सम्मेलन को पुनर्जीवित करने पर सहमति जताई। लेकिन पाकिस्तान प्रेम में मोहम्मद यूनुस सुध-बुध खो बैठे हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी मुल्क से दोस्ती करना उनके देश के लिए कितना भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान से दोस्ती उनके मुल्क के वजूद पर खतरा बन सकती है। बांग्लादेश जैसे जैसे पाकिस्तान के करीब आ रहा है, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। असम में असरुल्लाह बांग्ला टीम के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें असम पुलिस की एसटीएफ को बड़ी सफलता भी मिली है। असम पुलिस ने असरुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े एक बांग्लादेशी नागरिक सहित 8 जिहादियों को गिरफ्तार किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर नाराजगी जाहिर की है और ऐसे मुद्दों को तूल देने से बचने की सलाह भी दी है। मोहन भागवत महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देश में सद्भावना बढ़ाने पर जोर दिया। मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर ऐतराज जताया। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय एक हैं और यही एकता हमारी असली ताकत है। स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। मग भारतात राहायचं आहे आणि भारतीय होऊन राहायचं, आपण सगळे एक आहोत।
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को देश के लिए जरूरी बताया। चाहिए कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। आज बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं हिंदू, आज पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं हिंदू, कश्मीर से भगाए जा रहे हैं हिंदू। कश्मीर से भगाए गए तो कोने कोने में बसे भारत के, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे तो कहाँ जाओगे? समस्या ये है, भारत से भी खदेड़े जाओगे। आज भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और संसद में जिस वक्त हंगामा हो रहा था उस वक्त वडोदरा के सांसद हिमांग जोशी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देखा। टीवी 9 ने उनसे इस मुद्दे पर बात की। चश्मदीद थे राहुल गांधी, क्या धक्काबाजी की? सभी लोग किए थे और उसका तो आपके पास फुटेज भी मिल जाएगा। तो यह पूरा जो मामला था उनको बुलाया ही गया था कि आपके लिए अलग हमने मार्ग बना के रखा है जिससे आप शांति से जा सकते हैं। कांग्रेस भी जब प्रोटेस्ट करते हैं तो हम बीजेपी के सांसद भी शांति से दूसरे मार्ग से जाते हैं, पर फिर भी उन्होंने बीजेपी के सांसदों के बीच में से जाकर ऐसा फिजिकली एंगेज होना उन्होंने पसंद किया और अपने साथी सांसदों को बोला हम यहाँ से ही जाएंगे। तो यह पूरी बात निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहीं संसद के शीतकालीन सत्र की बात करें तो आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भी संसद की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है, इसके पूरे आसार हैं। संसद परिसर में धक्का मुक्की की घटना के बाद बीजेपी घर बैठे अच्छा मुनाफा कमाना सब चाहते हैं। कैंडल मेकिंग बिजनेस से ये सपना पूरा करें। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। आक्रामक है। बीजेपी आज सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुद्दे पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाने की रणनीति बनाई है। बीजेपी देशव्यापी आंदोलन चलाने की तैयारी में है ताकि देश के जन जन तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। कांग्रेस के नेता भी आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे कांग्रेस सांसद विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुद्दे पर अपना विरोध जताएंगे। कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। धक्का मुक्की की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने संसद भवन के गेट पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि कोई भी सदस्यों का समूह या फिर राजनीतिक दल संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है और उन्हें अपना दोस्त बताया। भारत रूस की दोस्ती बेहद पुरानी है, लेकिन इस दोस्ती को नए मुकाम पर पहुंचाया है पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। रूस में अपने परंपरागत साल के अंत में होने वाले प्रेस ब्रीफ कार्यक्रम में जब पुतिन से पूछा गया कि वो किन हस्तियों के साथ चाय पीना पसंद करेंगे तो उन्होंने पीएम मोदी का खास तौर से नाम लिया। भारत और रूस की दोस्ती गुजरते वक्त के साथ और मजबूत होती जा रही है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण है INS तुशिल। INS तुशिल भारतीय नौसेना का नया हथियार है। ये जहाज रूस में बना है और इसे 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। ये वॉरशिप बेहद ताकतवर और हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। INS तुशिल में दुनिया की घर बैठे अच्छा मुनाफा कमाना सब चाहते हैं। कैंडल मेकिंग बिजनेस से ये सपना पूरा करें। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल लगी है। तुशिल अपने रॉकेट से पानी के अंदर से दुश्मन की पनडुब्बी को उसी की कब्रगाह बनाने का दम रखता है। INS तुशिल भारतीय नौसेना के वेस्टर्न फ्लीट के स्वॉट आर्म में शामिल होगा, जो वेस्टर्न कमांड के तहत आता है। INS तुशिल में एक समय में 180 नौसैनिक सवार होकर समंदर में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। INS तुशिल अपने रॉकेट्स और टारपीडो से दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है। इधर डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने एक AI जनरेटेड वीडियो को पोस्ट किया। इस पर बीजेपी ने जबरदस्त ऐतराज जताया है। आप देखिए वीडियो। शक्ति दीजिए बाबा साहेब,
स्टार्ट। ये अरविंद केजरीवाल और बाबा साहेब अम्बेडकर का AI से जनरेट किया गया वीडियो है। 15 सेकंड के इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल और AI जनरेटेड बाबा साहेब इंडिया गेट के पास आमने सामने खड़े हैं। बैकग्राउंड में केजरीवाल की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का स्टंट बताया है और वीडियो पर नाराजगी जाहिर की है। काल्पनिक वीडियो बनाना, बाबा साहेब जी का आशीर्वाद लेना, बाबा साहब जी का आशीर्वाद ऐसे मक्कार व्यक्ति को नहीं मिलता। बाबा साहब का आशीर्वाद शराब माफियाओं को नहीं मिल सकता। बाबा साहब का आशीर्वाद झूठे व्यक्ति को नहीं मिलता। वहीं आम आदमी पार्टी फुल इलेक्शन मोड में है। दिल्ली की जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी महिला सम्मान यात्रा निकाल रही है। महिलाएं बहुत खुश हैं, वो कह रही होना चाहिए और इससे उनको घर चलाने में बहुत फायदा मिलेगा, उनको अपने बच्चों के पालन पोषण में मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। सिर्फ 24 दिन बाद महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। प्रयागराज में हस्तशिल्प उत्सव मनाया गया है, जहां महाकुंभ से जुड़े सामानों की बिक्री हो रही है। इस बार कुंभ मेले के लिए हमने अलग से तैयारी की हुई है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के चूल्हे बनाए हैं हमने, और इस बार हमको ज़्यादा उम्मीद है कि हर बार की से अच्छा हमको सेलिंग हो कुंभ मेले के लिए। जितने बाहर से आए उनको आए, और कुंभ मेले का जो भी यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, नागरिक आ रहे हैं, चतुआ रहे हैं, तो कुंभ मेले को यहाँ पर लाकर के शिल्प आर्ट में NCJCC में उनको देखने का एक जो है उनका गौरवशाली प्राप्त हो। महाकुंभ में अलग अलग राज्यों के स्टॉल लगे हैं, जहां उस राज्य से जुड़ी चीजें बिक रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि उस पर महाकुंभ की छाप भी दिख रही है। तो जैसा कि हम लोग हर कोई जानते हैं कि योगी जी, मोदी जी इतना कुछ प्रयास कर रहे हैं इस महाकुंभ को और ज़्यादा महान बनाने में, हमारे इतने वर्कर्स इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में भी ये आया कि हम लोग एज अ बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं इस महाकुंभ को प्रमोट करने। और ये हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप चाहे बच्चे हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप सरकारी नौकरी, आप कुछ भी करते हो, आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपने आप को उस महाकुंभ से जुड़ा हुआ एक हिस्सा मानेंगे। महाकुंभ में आए श्रद्धालु हस्तशिल्प उत्सव से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु अपने लिए और अपने परिजनों के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, और उसको सामने ले आके सबके सामने पेश किया, तो ये बहुत ही एक अनोखी चीज़ है। यहाँ पे आने के बाद मुझे तो कुंभ मेला से रिलेटेड जितनी भी स्टेशनरी की चीज़ें हैं, मुझे बहुत ही मन को भा गया। इधर दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर से बेहद ही गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली NCR में AQI 450 तक पहुंच गया है। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रैप 4 भी लागू कर दिया गया है, लेकिन प्रदूषण में कमी नहीं आ रही है। आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और कम विजिबिलिटी जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्थ इमरजेंसी के लेवल को पार कर चुका है। दिल्ली सरकार ने पूरे साल पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी 2025 में पूरे साल दिल्ली के लोग पटाखे नहीं जला सकेंगे। और आगे 60 सेकंड्स में देखिए अपराध की 3 बड़ी खबरें। यूपी के सिद्धार्थनगर का रहने वाला अनिल राजभर मुंबई में काम करता था। 4 महीने बाद काम करके कुछ पैसा कमाकर वो अपने घर लौट रहा था, लेकिन मुंबई से लौटते समय उसे अपनी हत्या का एहसास हो गया। उसने आरोपियों की फोटो अपने घर पर भेज दी थी। दरअसल ट्रेन में कुछ बदमाश उसके पीछे लग गए थे। मध्य प्रदेश के सीधी के शासकीय कॉलेज के एक गेस्ट फैकल्टी ने RSS ज्वाइन नहीं करने पर बाथरूम में बंद करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर रामजस चौधरी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जब से शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में नौकरी ज्वाइन किया है, तब से उन पर RSS ज्वाइन करने के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर 2 लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बॉयफ्रेंड के लिए दोनों आपस में भिड़ गई। दोनों ने जमकर एक दूसरे पर चप्पल और थप्पड़ बरसाए। इस दौरान दोनों लड़कियों की सहेलियां भी मौजूद थीं, जो लड़ाई छुड़ाते हुए दिख रही थी। और अब वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की खबरों के साथ। राहुल गांधी पर FIR के खिलाफ आज कांग्रेस का देश भर में प्रोटेस्ट। अंबेडकर मुद्दे पर भी विरोध दर्ज कराएगी कांग्रेस।
संसद में धक्का मुक्की कांड मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, बीएनएस की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच। कांग्रेस ने भी पुलिस थाने में तहरीर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस कर रही है जांच, दर्ज नहीं किया गया अभी तक केस। धक्का मुक्की पर टीवी 9 से बोले राहुल गांधी, जारी हो संसद परिसर के सीसीटीवी फुटेज, सच सामने आएगा। राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी सांसदों ने हमें सदन में घुसने से रोका, अटानी मुद्दे पर चर्चा से भटकाने की कोशिश। घटना पर विपक्षी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया, उचित कार्रवाई की मांग। सुप्रिया शिनेत बोली, धक्का मुक्की करते दिखाए ये राहुल गांधी का वीडियो, आप पूरे संसद में बिछा है सीसीटीवी का जाल। ओम बिरला का सांसदों को सख्त निर्देश, संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रोटेस्ट ना करे सांसद। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। प्रेरणा स्थल पर बीजेपी सांसद सुबह 10 बजे करेंगे प्रोटेस्ट। घायल बीजेपी सांसदों से मिलने के बाद राजनाथ सिंह ने घटना की निंदा की, बोले आज तक संसद में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई। सांसद हिमांशु जोशी बोले कि शांति से प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के लोगों से कांग्रेस सांसदों ने धक्का मुक्की की है। बीजेपी सांसद सीपी जोशी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस दलित, बाबा साहेब और महिला विरोधी। संसद में धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। शिवराज बोले राहुल ने लोकतंत्र को कुचला है, जानबूझकर बीच में आए। शिवराज सिंह चौहान बोले सोच समझकर सांसदों के बीच से गए राहुल गांधी, उन्हें गलती का पछतावा नहीं, सबने देखा उनका आचरण क्या था। अनुराग ठाकुर बोले कि खुद को कानून से ऊपर समझते हैं राहुल गांधी, उनका रवैया ठीक नहीं है, उन्हें कानून के उल्लंघन की आदत है। घायल सांसदों से मिलने के बाद बोले रविशंकर प्रसाद, संसद शर्मसार हुई है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद एस कानून कोयांक ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप, कहा कि राहुल गांधी ने ऊंची आवाज में मेरे साथ की बदसलूकी। बीजेपी के घायल दोनों सांसद आईसीयू में एडमिट है, बीपी नॉर्मल है, हालात पर डॉक्टर्स की नजर। रविंद्र रैना का राहुल गांधी पर हमला, बोले कि संसद में बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की निंदनीय है। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम भजन लाल, बोले बाबा साहेब के रास्ते पर चलेगी बीजेपी, अमित शाह के भाषण से बौखलाई है कांग्रेस। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले बाबा साहेब से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रही है बीजेपी, हम उस समय वहां थे, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। संसद में धक्का मुक्की पर बीजेडी की तीखी प्रतिक्रिया। बीजेडी प्रवक्ता लैलिन मोहंती बोली, घटना से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची। घायल बीजेपी सांसदों से अस्पताल में मिले बीजेपी के नेता, बोले कांग्रेस ने उड़ाई है संविधान की धज्जियां। कोलकाता में बोली सीएम ममता बनर्जी, बीआर अंबेडकर पर की गई टिप्पणियों से मैं स्तब्ध हूं। लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन, बाबा साहेब पर अपमान का लगाया आरोप। मुंबई में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा। बीजेपी बोली इन हमलों से नहीं डरते कार्यकर्ता, बाबा साहब के अपमान का विरोध करती रहेगी पार्टी। मुंबई कांग्रेस दफ्तर पर हुए हमले को लेकर बोले विधायक ज्योति गायकवाड़, हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे प्रदर्शन। हिंदू सेवा महोत्सव में बोले मोहन भागवत, हमें अल्पसंख्यकों पर मिलती है सलाह, लेकिन दुनिया में उनके हालात चिंताजनक। मंदिर मस्जिद के विवाद पर बोले मोहन भागवत, कुछ लोगों को लगता है हिंदू के नेता बन जाएंगे। एक देश एक चुनाव बिल पर आज जेपीसी का ऐलान संभव, राज्यसभा के हो सकते हैं 12 सदस्य, भर्तृहरि महताब बन सकते हैं चेयरमैन। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल को घेरा, दलित वोटरों पर कर रहे राजनीति, आम आदमी पार्टी क्रिमिनलों से भरी। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले राहुल गांधी किसी को नहीं दे सकते धक्का, ये उनके स्वभाव में नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की अमित शाह से मुलाकात, राज्य का दर्जा बहाल समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, जॉर्ज को दी क्रिसमस की बधाई। अगले महीने से होगी पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा, 14 जनवरी तक होगा पंजीकरण। सीएम फडणवीस बोले अजित पवार एक दिन बनेंगे मुख्यमंत्री, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम फडणवीस, बोले हमने चुनाव में आपके झूठे नैरेटिव को ध्वस्त किया। सीएम फडणवीस का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र चुनाव में विदेशी दखल के मिले सबूत। अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, बोले जल्द से जल्द आतंक मुक्त होगा जम्मू कश्मीर। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंतिम संस्कार में अफरा तफरी, अजय राय के खिलाफ हुई नारेबाजी। बीजेपी विधायक अजय महावर बोले पिछले 10 सालों से विधानसभा में पेश नहीं की गई कैग रिपोर्ट। किसान आंदोलन पर बोले सीएम मान, किसानों को लेकर केंद्र सरकार को छोड़नी चाहिए अपनी जिद। डिप्टी सीएम अजित पवार ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, प्याज पर 20% निर्यात शुल्क घटाने की मांग। 24 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल, साइलेंट
अटैक का खतरा। हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता सीटी रवि, कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप केस दर्ज। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को लगा झटका। हाई कोर्ट ने अब्बास की जमानत याचिका खारिज की। जहरीली शराब मामले में एसपी विधायक रमाकांत यादव की जमानत हाई कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली सरकार ने पूरे साल पटाखों पर लगाया बैन। दिल्ली में पटाखों की बिक्री, भंडारण, इस्तेमाल पर रोक लगाई। कुर्स्क में रूस की रॉकेट फोर्स ने मेलारस से बैक टू बैक कई रॉकेट्स दागे। यूक्रेनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। मेलारस ग्रेड से यूक्रेन में मची तबाही। कुर्स्क में बारूदी बौछार से धुआं हो गए यूक्रेनी पोस्ट। कुर्स्क में रूस ने रात भर की बारूदी बौछार। मेलारस के हमले में तबाह हो गया यूक्रेनी फोर्स का कमांड सेंटर। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस ने तोपों से बरसाए गोले। यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट को भारी नुकसान। यूक्रेन में रूसी बॉम्बर्स का बड़ा एक्शन। कई ठिकानों पर रूसी लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक किए। यूक्रेन के जंगी मैदान में पहुंचा किम जोंग का तोपखाना। उत्तर कोरिया के तोपों ने कुर्स्क में संभाला मोर्चा। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर का बड़ा दावा। यूक्रेन का ट्राइडेंट लेजर वेपन तैयार है। रूसी हथियारों को पिघला देगा ट्राइडेंट। पहली बार यूक्रेन में उतरेगी नेटो देश की सेना। ब्रिटिश रक्षा मंत्री का ऐलान। कीव में ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश फौज। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले पुतिन का बड़ा बयान। कहा कि यूक्रेन जंग पर ट्रंप से समझौते को तैयार है, वार्ता के लिए शर्त नहीं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कॉल इन शो कार्यक्रम में दावा किया, यूक्रेन में सैन्य अभियान से मजबूत हुआ है रूस। ब्रसेल्स में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया, यूक्रेन ने अभी तक उत्तर कोरिया युद्ध बंदी नहीं लिया। हूती विद्रोहियों ने जारी किया है वीडियो। इजरायल के जाफा की ओर 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। ब्लिंकन ने यूएनएससी की बैठक में सूडान के लिए बड़ी घोषणा की है। सूडान को $230 मिलियन की मदद का ऐलान किया गया। पेंटागन का कांग्रेस से सरकारी बंद से बचने का आग्रह, ताकि सीरिया में तैनात सैनिकों को वेतन से वंचित न होना पड़े। पुतिन ने चाय पीने वाले दोस्तों में मोदी का लिया नाम। कहा, एशिया में चीन और भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। 4 पाकिस्तानी संस्थाओं पर प्रतिबंध के बाद WHO ने कहा, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के लिए नया खतरा बन गया है। कटास राज मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पाकिस्तान पहुंचे 71 हिंदू तीर्थयात्री। लाहौर में गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत हुआ। 4 महीने में दूसरी बार मिले यूनुस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। 1971 से विवादित मुद्दों पर सहमति बनाने पर बातचीत हुई है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार पर बोले अनुद्धाचार्य महाराज, सरकार को भारत से फिर बांग्लादेश को जोड़ना चाहिए। मॉरिशस के 3 दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। यात्रा से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। संभल में आज जुमे की नमाज के बाद मंदिर का दौरा करेगी एसआई की टीम। दोपहर के बाद मंदिर पहुंचने की उम्मीद है। संभल में खुले मंदिर में पहुंची राजस्व विभाग की टीम। मंदिर परिक्रमा स्थल और रास्तों की फोटोग्राफी और पैमाइश की जाएगी। संभल के एमपी ज़ियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है। घटना घर की बिजली काटी गई है। 1 करोड़ 91 लाख जुर्माना भी बिजली विभाग वसूलेगा। मुरादाबाद मंडल में बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सभी धार्मिक स्थलों पर सघन जांच का आदेश दिया गया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मारे गए आतंकवादियों के पास से 5 AK राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के भिंड में बिना किसी विशेषज्ञ के नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी कर भाभी की हत्या मामले में एसपी नेता मुदित प्रताप सिंह सहित 2 दोषियों पर 7 साल की सजा। दहेज के लिए 2001 में हुई थी हत्या। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई ने किया आत्मसमर्पण। तलाशी के दौरान घर से मिले थे 3 आग्नेयास्त्र और 11.5 लाख नकद। ट्रेन में बदमाशों से हुआ विवाद। हत्या की धमकी देने पर युवक ने पत्नी को भेज दी तस्वीर। शव गांव पहुंचने पर मचा कोहराम। गुरुग्राम में अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 8 महिला समेत 18 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के घर छापा। 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद। शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव में तेंदुए का हमला। खेत पर काम कर रहे मजदूरों को घायल किया। वन विभाग को दी गई सूचना। मुजफ्फरपुर में बॉयफ्रेंड को लेकर बीच सड़क पर बवाल। दोनों लड़कियों के बीच जमकर चले लात घूसे। कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी ने आरएसएस ज्वाइन नहीं करने पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश। बिहार में फील्ड ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन नहीं रख सकेंगे पुलिस के जवान। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सड़क पर गाली गलौज और मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। सेना के जवान पहनेंगे स्वदेशी रक्षा कवच। आईटी और डीआरडीओ ने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट की तकनीकी 3 उद्योगों को सौंपी। नौसेना का नया युद्धपोत आईएनएस तुर्शील रूस के क्लैनिनिग्राद से भारत के लिए रवाना। हिंद महासागर में बढ़ेगी नेवी की क्षमता। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और एलुरु समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। किसानों को सावधानी बरतने की सलाह।
दिल्ली में शीत लहर से बचने के लिए आश्रय गृहों में शरण ले सकेंगे लोग। रात में ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। दिल्ली में फिर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। औसत AQI 445 दर्ज, सांस फूलने और आंखों में जलन की शिकायत। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। महाकुंभ में अखाड़ों ने शुरू किया छावनी प्रवेश। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद। प्रयागराज में गुजरात शिल्प मेला आज से शुरू। शॉल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जूट से बने सामान में दिखेंगे गुजरात के रंग। महाकुंभ से पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की तैयारी। सिंगल, लेडीज और कपल के लिए अलग पॉड। महाकुंभ में नाविकों की बढ़ेगी आय। मेला प्रशासन ने नावों का किराया 50% बढ़ाने की सहमति दी। रील्स के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे युवक। फिल्म पुष्पा 2 के किरदार के गेटअप में ग्रेटर नोएडा में घूमता दिखा युवक। पुष्पा 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े। सबसे जल्दी 1500 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 60 रनों से हराया। स्मृति मंधाना ने तूफानी 77 रन बनाए। तमिलनाडु के राज्यपाल ने विश्व शतरंज चैंपियन को शॉल देकर किया सम्मानित। कहा, गुकेश ने देश को गौरवान्वित किया। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट की खबर के साथ। तो पहली वीडियो ब्रेकिंग इथियोपिया से है, जहां पर एटा एले ज्वालामुखी की तस्वीर ये देखिए सामने आई है। एटा एले दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ज्वालामुखी की रात की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। तो इथियोपिया की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एटा एले ज्वालामुखी जो कि एक बार फिर से सक्रिय हो गया। और रात के वक्त आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि देखिए मानिए कि लावा की एक जो नदी है वो बहती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। चिली के जंगलों में भीषण आग लगी है। कुछ को सेक्टर में तेजी के साथ ये आग फैल रही है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, चिली के जंगलों में कैसे भीषण आग और चारों तरफ आग का मंजर नजर आ रहा है। बहुत तेजी के साथ ये आग फैल रही है। कुछ को सेक्टर है जहां पर बहुत तेजी के साथ ये आग आगे बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये आग बहुत विकराल नजर आ रही है। बहुत तेजी के साथ इसने बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग गुरुग्राम से, जहां पर प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक गोदाम में आग से भारी नुकसान की खबर। तो ये देखिए आपके सामने गुरुग्राम की तस्वीर है, जहां पर प्लास्टिक का गोदाम, और क्योंकि प्लास्टिक यहां पर भरा हुआ था, बहुत तेजी के साथ आग पूरे गोदाम में फैल गई और इसके बाद इसे काबू पाना भी बड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग काम हो गया। भारी नुकसान की खबर है इस आग से जो गुरुग्राम के प्लास्टिक गोदाम में लगी। तो चारों तरफ आपको आग की लपटें नजर आ रही हैं। पूरा का पूरा प्लास्टिक का गोदाम जलकर खाक हो गया। हालांकि क्या इस आग की वजह से कोई हताहत हुआ है, अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप जैसा देख पा रहे हैं बड़ा नुकसान इस आग की वजह से हुआ गुरुग्राम के इस प्लास्टिक गोदाम में जो आग लगी। चौथी वीडियो ब्रेकिंग अर्जेंटीना से, जहां पर तूफान ने तांडव मचा दिया। धूल भरी आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। तूफान की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। ये देखिए अर्जेंटीना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये धूल भरी आंधी का बवंडर उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। कैसे इस तूफान ने तबाही मचाई है, तांडव मचाया। धूल भरी आंधी में कई पेड़ जमीन से उखड़ गए। तूफान के चपेट में कई गाड़ियां आ गई। बड़ा नुकसान अर्जेंटीना में इस धूल भरी आंधी की वजह से हुआ है। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग तुर्की से, जहां पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन से मचा हाहाकार। कई घरों पर चट्टानें गिरी हैं। ये देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तुर्की में भारी बारिश के हालात और इसके बाद
जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां से भूस्खलन की ये तस्वीर सामने आ रही है। कई घर भी मलबे की चपेट में आए हैं। जो जानकारी मिली है, क्या कोई इंसानी क्षति हुई है इस भूस्खलन में, अभी तक ये इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई कि, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में घर दबे हैं, ऐसे में बड़ी तबाही की आशंका जाहिर की जा रही है तुर्की से। और अब देखते हैं छठी वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की में बर्फबारी से लोगों का हाल बेहाल। कई शहरों में तापमान शून्य के नीचे। भारी बर्फबारी से स्कूल कॉलेज सभी बंद हो गए। सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और साथ ही वीडियो ब्रेकिंग, फ्रांस के ला चाक्स डी गेली में भारी बर्फबारी हुई है। क्रिसमस से पहले फ्रांस में भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है, घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। जबरदस्त बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं फ्रांस की। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, इंडोनेशिया से सुमात्रा में बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब, रिहायशी इलाकों में बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत खराब हो गई। इंडोनेशिया में सुमात्रा की ये तस्वीरें हैं जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, लीबिया से बेंगाजी की सड़कों पर सैलाब ही सैलाब। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं लीबिया में। बेंगाजी की तस्वीरें हैं, आप देखिए शहरों में कैसे पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ के हालात। और 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका से, अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी बारिश और उसके बाद हर तरफ जल भराव की स्थिति। जल भराव के चलते सड़कों पर कई गाड़ियां फंस गईं और लोगों का घरों से निकलना, सड़कों पर चलना दूभर हो गया। और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। टोल पर स्कूटी हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। टोल से टकराकर स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया। दूसरी तरफ से आती वैन के आगे स्कूटी सवार गिर गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे टोल से टकराए स्कूटी सवार और उसके बाद दूसरी तरफ से जो वैन आ रही थी उसके ठीक सामने आकर गिर गया। हालांकि बाल बाल बचा है। तुरंत ही जो वैन चालक है उसने ब्रेक लगाया और एक बड़ा हादसा होने से टला। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, सड़क पर भागते हुए कार से बच्चा टकरा गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये बच्चा आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, तभी सामने से कार आती है और बहुत तेज टक्कर, जोरदार टक्कर इस बच्चे को लगती है और सीधे उछल के जो बच्चा है वो सड़क पर आकर गिरता है। बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं जो जानकारी सामने आ रही है और जैसा आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, बच्चा उछलता हवा में और उसके बाद सामने गिरता। हालांकि गनीमत यह रही कि जो कार चालक है उसने वक्त पर ब्रेक भी लगा लिया। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, सड़क पर चलते हुए कार पर गिरा है बुजुर्ग। बेहोश होकर नीचे गिरा बुजुर्ग, वीडियो वायरल हो रहा है। तो देखिए सड़क पर चल रहा था और तभी ये बुजुर्ग आपको बोनट पर नजर आ रहा है। पहले वो बोनट के ऊपर गिरता है, काफी देर तक बोनट पर ही जो बुजुर्ग है वो गिरा रहता है। इसके बाद वो सड़क पर गिर जाता है। बताया जा रहा है, ये देखें, ये बुजुर्ग आपको नजर आ रहा है, सड़क को क्रॉस करता है, सामने से कार आती है और उस कार के बोनट पर ये बुजुर्ग बेहोश होकर गिर जाता है और फिर ये बुजुर्ग नीचे सड़क पर गिर जाता है। साथ में जो लोग वहां पर नजर आ रहे हैं गाड़ी से भी उतरते हैं और इस बुजुर्ग की हालत को देखते हैं।
चौथी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से है। टेक्सास में ट्रेन ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। पैकस शहर में रेलवे ट्रैक पर ट्रक फंस गया था। तेज रफ्तार ट्रेन ने इसके बाद इस ट्रक को टक्कर मारी है। ये देखिए, ये ट्रक जो फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है, एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं टेक्सास की तस्वीरें अमेरिका की। हालांकि जब तक ट्रेन पहुंची तब तक वो निकल भी नहीं पाया और पटरियों पर ही फंस गया था। इसके बाद सामने से आ रही ट्रेन ने इस ट्रक को टक्कर मारी और यह हादसा सामने आया। Hey, this low boy is stuck right here on the tracks. 15वीं वीडियो ब्रेकिंग बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर बॉयफ्रेंड के लिए बीच सड़क पर बवाल हो गया। बॉयफ्रेंड को लेकर बीच सड़क पर दो लड़कियां भिड़ गई। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने बिहार की है, जहां पर मुजफ्फरपुर में बॉयफ्रेंड को लेकर दो लड़कियों के बीच में कैसे मार पिटाई हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर एक के बाद एक वार पलटवार किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इन दोनों को बचाते हुए एक लड़की और एक लड़का नजर आ रहे हैं। दरअसल दोनों के बीच जो झगड़ा है वो बॉयफ्रेंड को लेकर था, दोनों लड़कियों के बीच में, और इसके बाद यह घटना सामने आई। चप्पल खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर से खबर है, सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई और ट्रक से टैंकर की टक्कर के बाद ये भीषण आग लगी है। जयपुर में ये दुर्घटना हुई है। 10 से 15 गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं और आग में 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। ये भयानक तस्वीरें हैं जयपुर की। जयपुर के भांकरोटा इलाके में यह हादसा हुआ है। ध्वज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ध्वज, क्या जानकारी मिल रही है? बेहद भयानक हादसा हुआ है। ये तस्वीरें तो साफ बता रही हैं कि जबरदस्त टक्कर हुई है ये। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा हादसा है और आज सुबह की घटना बताई जा रही है, जहां तेल से भरा टैंकर जयपुर की तरफ आ रहा था और उसके बाद में ये जो टैंकर है ये भांकरोटा इलाके में जब पहुंचा तो वहां पर अचानक से उसमें आग लग गई और आग से उसने एक जो पास में पेट्रोल पंप था उसको अपनी चपेट में ले लिया और एक पास में एक पाइप बनाने की फैक्ट्री थी, प्लास्टिक के पाइप बनाने की फैक्ट्री, उसको भी अपनी चपेट में ले लिया। और उसके बाद में ये भीषण आग के बाद में लोग वहां पर झुलसे और जो है जलती आग के बीच में से निकले। ये बड़ा हादसा था और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं और कई गंभीर घायल हैं। ये जो मृतक ध्वज, एक रोकना चाहूंगा, आप बता रहे हैं कि इस हादसे में लोगों की मौत भी हो गई है, क्या जानकारी है? जरा एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। देखिए, 4 लोगों की मौत हुई है। पेट्रोल पंप पे भी जो है बड़ा धमाका हुआ है इस आग के चलते। जिससे ये जो आग लगी थी उससे भीषण आग से उसने पेट्रोल पंप को भी चपेट में ले लिया और पास में एक फैक्ट्री थी उसको भी चपेट में ले लिया। पूरे इलाके की बिजली है वो काट दी गई है और पूरा हाईवे को जो है पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है। 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है और जो 4 लोगों की जो मौत हुई है ये तो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं ध्वज। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। ये बड़ी घटना, बड़ी दुर्घटना जयपुर में, जहां पर टैंकर में ये धमाका होता है, आग लगती है। और ये भी जानकारी हमारे संवाददाता ध्वज बता रहे थे कि 20 लोग झुलसे हैं, 4 लोगों की मृत्यु की खबर। ये देखिए तब की तस्वीरें हैं जब ये आग लगी थी और आप देखिए गाड़ियां एक के पीछे एक लगी हुई हैं और साथ ही जैसा कि ध्वज ने बताया कि बगल में एक छोटी फैक्ट्री भी थी, वो भी आग की चपेट में आ गई। ध्वज, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कितने लोग हताहत हुए हैं और 20 लोग झुलसे, बाकी लोग कहां हैं, किस स्थिति में हैं, क्या इलाज चल रहा है उनका? देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची हैं और कुछ जो और घायल लोग हैं उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो रखा है और इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, टीमों को परेशानी हो रही है उन लोगों को निकालने में। फिलहाल अभी जो संख्या है वो 30 के आसपास की बताई जा रही है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है और जो और लोग हैं उन्हें निकालने का जो है प्रयास किया जा रहा है। ये हादसा इतना भयानक था कि पूरे इलाके के अंदर जो है तेज धमाके की आवाज जो लोगों को सुनाई दी और उसके बाद में लोग जो सब सो रहे थे एकदम से नींद से उठ गए। और ये जो घटना है, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ में राजस्थान के सीएम है वो भी कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे। जी, एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे हादसा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्या बड़ा नुकसान इस हादसे में अभी तक नजर आया खबरों के मुताबिक? देखिए,
जो है ये करीब ये 6:30 बजे की बताई जा रही है सुबह की। और उसके साथ साथ में जो तमाम जो आसपास की जो दमकलें थी और तमाम जो फायर स्टेशन थे वहां से जो गाड़ियां हैं रवाना हुई। 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, खाली हो चुकी हैं और उसके बाद और गाड़ियां भी जा रही हैं। और ये जो हादसा है इससे भी नुकसान का जो आकलन है, एक पेट्रोल पंप और एक जो फैक्ट्री है इसके जो मजदूर हैं, ये दोनों के दोनों पेट्रोल पंप और जो फैक्ट्री है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों जो है पूरी तरीके से जल के नष्ट हो चुके हैं। और जो 4 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोगों की घायल हैं। फिलहाल अभी जो है रेस्क्यू अभी किया जा रहा है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और इसमें ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि और कितने लोग हैं। तो सिविल डिफेंस की टीम है मौके पर पहुंची है और फायर ब्रिगेड की टीम है, ये जो मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू का पूरा किया जा रहा है। अभी जो रेस्क्यू है वो पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। तो यहाँ तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ बिल्कुल भयानक तस्वीरें ध्वज हमें भी नजर आ रही हैं। जब आग लगी और उसके बाद जब आग बुझाई गई है तब की तस्वीरें नजर आप बना रखें। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो ये भयानक दुर्घटना राजस्थान से हुई है और अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस एक्सीडेंट में या इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं जिनका इलाज जारी है।